नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बांग्ला का पीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जवान फिर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैह का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्मों सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम। मोहम्मद आसिफ इसके अलावा सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बांग्ला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन ख्रिस्टन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। इसीलिए तो कहते हैं कि जिस राज्यों पर बीजेपी का शासन है, जैसे कि मुख्यमंत्रियां बीजेपियों के मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्रियों तक इनकी जो विचार और ख्यालात और सोचने समझने की जो तरीका है, जैसे कि उत्तर प्रदेश के सरकार शासन योगी आदित्यनाथ का विचारधारा ख्याल कैसा होना चाहिए। एक संवैधानिक पद पर बैठकर वो क्या चुनाव प्रचार में क्या लेक्चर और वक्तृता देता है कि हिंदू और मुस्लिम को दो हिस्से में बांटने की कोशिश करते हैं और हिंदू समाज वाले को कहते हैं कि बांटोगे तो काटोगे। इसके मतलब क्या हुआ कि अब तक 2014 से लेकर 2024 तक के समय में कौन बांटते आए हैं और कौन ये विभाजनकारी का राजनीति करते आए हैं, ये तो बाखूब भारतवर्ष के 140 करोड़ जनगण सभी को ही जानते हैं। इसलिए कि अगर हम भारतवर्ष के जनगण से पूछेंगे कि 10 साल के शासनकाल में भारतवर्ष में हिंदू समाज वालों के ठेकेदार बने बैठे हुए हैं, क्या इससे पिछले के समय में स्वाधीनता आज़ादी के पहले व आज़ादी के बाद क्या भारतवर्ष में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन ख्रिस्टन आदिवासी दलित सब एक साथ नहीं रहते थे क्या? क्या बीजेपी शासन आने के बाद ही सब भारतवर्ष में हिंदू समाज वाले रहने लगा है क्या? ऐसा तो नहीं है, बल्कि कांग्रेस के शासनकाल में जिस तरह देश में भाईचारागी मोहब्बत राष्ट्रीय एकता आपस में मेल मोहब्बत था, लेकिन आज वो भाईचारागी वो मोहब्बत राष्ट्रीय एकता आपस में मेल मोहब्बत नहीं रह गया है, बल्कि ये इस कदर जात पात और ऊंच नीच की भेदभाव को भारतवर्ष के जनगणों के दिलों में कुछ ऐसे लोग हैं 10% जो जिनको जैसा समझाओगे वैसा ही समझेगा, जैसा कहोगे वैसा ही करेगा। ये है नासमझ लोग जो कि समझकर भी नहीं समझते हैं। इसीलिए हमारा कहना है, जैसे कि अभी कुछ ऐसा सोशल मीडिया में ज़्यादा चर्चा में आ रहा है, क्या हम बीजेपी शासन व्यवस्था से ये पूछना चाहते हैं, क्या मुजरिम आइन कानून से डरेगा? क्या आइन कानून मुजरिम से डरेगा? अरे जैसे कि अभी ललन बिश्नोई की चर्चा अभी आ रहे हैं, सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा है, इसलिए कि ये अगर कोई मुस्लिम शख्स होता तो अब तक उसे आतंकवादी तालिबानी अफ़गानिस्तानी पाकिस्तानी बता देता, लेकिन ललन बिश्नोई तो
सबसे बड़ा एक आतंकवादी संगठन है, इसलिए कि उनके खिलाफ आईनी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए और आए दिन किसी न किसी को जान से मारने की धमकियाँ देते रहते हैं। क्या बहुत बड़ा क्या वो गुंडा बदमाश हो गया है? आईन और कानून के सामने कोई उसका अहमियत नहीं रहता है। ऐसे गुंडा बदमाशों को साइज करना भी आता है, इसलिए कि अगर आईन कानून चाहेगा ना तो उसे इनकाउंटर भी कर सकता है और उससे ज़िंदगी भर के लिए कारादंड दे सकता है, यानी यावज्जीवन कारादंड, उम्र कैद की शास्ति भी दिया जा सकता है। इसलिए कि ये आतंकवादी संगठनों से देश और समाज का कोई विकास नहीं होगा, बल्कि राष्ट्र और देश का ये विनाशकारी है। इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ आईनी कानूनी कार्रवाई तो होना ही चाहिए। लेकिन ये बीजेपी के शासनकाल में ये मुजरिमों को बढ़वा देते हैं और बेगुनाह बेकसूरों को सज़ा देते हैं। ये तो है इनका अंधेरी नगरी चौपट राजा, जैसा है राजा वैसा है प्रजा। इसीलिए तो कहते हैं हमारे नेशनल इंडिया गठबंधन को जयी बनाइए। जैसे कि अभी महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में इलेक्शन व निर्वाचन है। इसमें अगर अपने सांप्रदायिक से ज़िंदगी को स्वाधीनता आज़ादी से जीना चाहते हो, सांप्रदायिक से आज़ादी चाहते हो तो बीजेपी हटाओ, बीजेपी मुक्त भारतवर्ष बनाओ। इसलिए कि ये जब से आए हैं तब से जाति और धर्म के नाम से देश और समाज को बांटते आए हैं। इसलिए हमारा यही कहना है, अगर अपने बर्बादी और तबाही से बचना चाहते हो तो बीजेपी को वोट मत दो, नेशनल इंडिया गठबंधन को वोट दो। और बीजेपी को वोट देने का मतलब ये होगा कि अपने ही बर्बादी को दावत करके लाकर अपने आप को बर्बाद करना होगा। ये तो दरअसल में तुम लोगों ने देखा ही है और देख चुके हो और देख रहे हो और ना जाने क्या क्या देखोगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, मोहम्मद आसिफ।